हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो कुछ लोगों का कहना था कि मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग पे हमें पीपीटी बनाना है, तो हम आपको डायरेक्ट पीपीटी ही शेयर करके बता रहे हैं कि मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है और इसमें अगर पीपीटी बनाना तो इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं इसको, ठीक है, और इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती क्या है। जब आपको ये पता होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम करते क्यों हैं, तब जाकर आप इसके मेथड को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती क्या है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ी हुई है जिससे हमारा क्या है, वाटर लेवल घट चुका है, क्योंकि हम पानी को इतना यूज करते हैं और इतना नष्ट भी करते हैं कि जिससे हमारा जो ज़मीन के अंदर पानी है वो कम हो चुका है। तो इसी वजह को हम रोकने के लिए, यानी हमारा जो वाटर लेवल इतना कम हो गया है उसको इंक्रीज करने के लिए या पानी की रोकथाम करने के लिए, पानी की बचत करने के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस को करते हैं, जिससे हमारा जो बारिश के टाइम में बारिश होता है तो बारिश के पानी को हम कलेक्ट कर उसका यूज कर सकते हैं। जैसे बारिश होता है, हमारे छतों पर पानी आता है और छतों के माध्यम से पानी जो हमारा चला जाता है, नालियों में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, यानी इसका कोई यूज नहीं हो पाता है। तो इस तरीके का पानी हम अगर चाहे तो कलेक्ट कर दे सकते हैं। तो यानी जो बारिश का पानी होता है उसका यूज करना, उसको कलेक्ट करना ही हमारा क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके मेथड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड के बारे में। तो इसका मेथड क्या होता है, तो ये हमारे मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसके बेसिक टू टाइप्स मेथड सॉरी हमारा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके टू मेथड्स होते हैं। पहला मेथड हमारा है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, यानी सरफेस के माध्यम से जो हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक, वो हमारा क्या होता है, सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। और दूसरा क्या है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी जो हम छत पर अपने पानी को कलेक्ट कर कर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं वो हमारा क्या होता है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो हम बात करते हैं, हमारी कुछ थर्ड पॉइंट दी हुई है, इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते पड़ेगा, हम बता देते हैं आपको। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर यूज ऑन साइट रेदर देन अलाउइंग इट टू रन ऑफ। These stored water are used for various purposes such as grading, irrigation, etc. Various methods of rainwater harvesting are described in this section. तो सबसे पहले मेथड की बात करते हैं। तो सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग इन अर्बन एरिया, रेन वाटर फ्लो अवे एज सरफेस रन ऑफ। दिस रन ऑफ कुड बी caught and used for recharging aquifers by adopting appropriate methods. तो सरफेस रन ऑफ समझी गए होंगे क्या है, जो सरफेस के द्वारा हम रन ऑफ का रन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। और दूसरा क्या हमारा, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके बारे में जानते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कैचिंग रेन वाटर वेयर इट फॉल्स, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रेन वाटर होता है तो वो क्या करता है, उसको कैच करता है। यानी कैच मतलब कैचमेंट एरिया जैसे हो, तो जहाँ पर वाटर हमारा कलेक्ट होता है तो क्या होगा, एक तरीके का हमारा जो छत है वो वाटर को कैच करता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कैचिंग रेन वाटर। इन रूफ टॉप हार्वेस्टिंग द रूफ बिकम्स द कैचमेंट्स and the rainwater is collected from the roof of the house building। यानी ये बोल रहा है जो हमारा छत या घर, बिल्डिंग या घरों का जो छत होता है उस पर हम क्या करते हैं, वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं। इट कैन आइदर बी स्टोर्ड इन अ टैंक और
diverted to artificial recharge system. This method is less expensive and very effective, and if implemented properly help in augmenting the groundwater level of the area. तो ये भी आपको समझ में आएगा। सेकंड मेथड बात करते हैं हम रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी इसके सिस्टम क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो हम इसके कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज होता है। द इलस्ट्रेटिव डिजाइन ऑफ द बेसिक components of rooftop rainwater harvesting system is given in the typical schematic diagram shown in figure, यानी जो फिगर में जो डायग्राम्स हुआ है उसके माध्यम से हम इसके कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम आप सभी को दिख ही रहा होगा, आप लोग समझ सकते हैं। तो दिस सिस्टम मेनली कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फॉलोइंग सब कंपोनेंट्स, तो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, कैचमेंट्स, सेकंड है ट्रांसपोरेशन, एंड फर्स्ट है फ्लश, एंड है फिल्टर। यानी ये तीनों चारों का मतलब ये कैचमेंट का मतलब हमारा वो एरिया जहाँ पर हम बारिश का पानी कलेक्ट करेंगे, यानी जैसे हमारा छत हो गया वहाँ पर हम छत पे क्या करेंगे, बारिश के पानी को कलेक्ट करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैचमेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैचमेंट। एंड सेकंड क्या हमारा ट्रांसपोरेशन, यानी जो हम पानी छत पर कलेक्ट करेंगे, जो अपने कैचमेंट एरिया पर हम पानी को कलेक्ट करेंगे रेन वाटर को, उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कराएंगे हम, तो हमारा हो जाएगा ट्रांसपोरेशन। एंड फर्स्ट फ्लैश हमारा जो होता है जहाँ पर हम वाटर को, गंदे वाटर को निकाल देते हैं, यानी जो कचरा होता है हमारा वाटर को उसको निकाल देते हैं और कुछ पानी को रख लेते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं और लास्ट हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर करके हम उसका यूज कर लेते हैं। तो बात करते हैं कैचमेंट। तो द सरफेस दैट रिसीव्स रेनफॉल डायरेक्टली इज कैचमेंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इट मे बी टेरेस, कंट्रीट और पेव्ड व्हेन रेनफॉल ओपन द ग्राउंड। द terrace may be flat RCC, stone roof or sloping roof. Therefore, the catchment is the area which actually contribute rainwater to the harvesting system. तो मैंने आपको जो चीज़ें बताई वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। कैचमेंट हमारा क्या होता है, जहाँ पर हमारा रेन वाटर कलेक्ट होता है। एंड ट्रांसपोरेशन क्या है, रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप शुड बी कैरिड थ्रू डाउन टेक वाटर पाइप्स ड्रेन टू स्टोरेज हार्वेस्टिंग सिस्टम। वाटर पाइप शुड बी UV रेजिस्टेंट, ISHDPE या PVC, यानी हमारा जो पाइप होता है जिसके माध्यम से हम वाटर को फ्लो कराते हैं, हमारा इन तीनों में से, इन सभी में से एक होना चाहिए। तो अब रिक्वायर्ड कैपेसिटी, वाटर फ्रॉम स्लोपिंग रूफ्स कुड बी caught through gutter and downtake pipe at terrace mouth of the each drain should have wire mesh to restrict floating material। तो इसके बारे में हम बात कर लिया, यानी पानी को कलेक्ट करना, उसके बाद ट्रांसपोरेशन कराना, हमारा ट्रांसपोरेशन हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरा फर्स्ट फ्लश इज अ डिवाइस यूज टू फ्लश ऑफ द वाटर रिसीव्ड इन फर्स्ट स्लोवर, यानी फर्स्ट में क्या है, एक डिवाइस है जिसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट बार वाटर को रिसीव करते हैं, किसमें, स्लोवर में। तो द फर्स्ट स्लोवर ऑफ रेन नीड्स टू बी फ्लश्ड ऑफ टू अवॉइड कैचमेंटिंग स्टोरेबल रिचार्जेबल वाटर बाय द प्रोबेबल कंटेमिनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द कैचमेंट रूफ। It will also help in cleaning of site and other material deposits on roof during drying seasons. Provision of first rain separator should be made at outlet of each drain pipe। तो फर्स्ट फ्लैप का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। लास्ट क्या हमारा फिल्टर, तो फिल्टर आप समझ लेते हैं कि हम फिल्टर का होता क्या है, फिल्टर का यूज़ क्यों करते हैं, फिल्टर को हम किस लिए यूज करते हैं, नहीं का हमारा फिल्टर वर्क क्या करता है, काम क्या करता है, ये सब चीज़ आपको पता है, यही चीज़ें आप में लिखी हुई है। फिल्टर को हम यूज करते हैं पानी को साफ करने के लिए, ताकि हमारा पानी जो हो पीने के योग्य हो जाए, या तो हम उसे नहाने के लिए, गाड़ी धोने के लिए, साइकिल धोने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक,
तो ये हमारा क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स इन प्रैक्टिस बट बेसिक फंक्शन इज अ प्योरिटी वाटर। डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स आर डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन। ये हमारा क्या है, डिफरेंट टाइप्स का फिल्टर, यानी अब देखिए हम यह फिल्टर की बात करें, ये हमारा क्या है, एक टैंक है और टैंक में हमारी पाइप आई है जहाँ से छत का पानी हमारा आता है, और ये क्या लगा हुआ हमारा एक फ़िल्टर लगा हुआ, जो फिल्टर हमारी एक जाली है, जाली में हम कुछ मटेरियल को रख देते हैं और वो हमारा क्या करता है, फिल्टर। जैसे कि क्या हो सकता है इसमें, सैंड ग्रेवल फिल्टर अगर हम बात करें तो एक हमारा फिल्टर होता है जो सैंड ग्रेवल फिल्टर होता है। तो ये होता क्या है, दीज आर कॉमनली यूज्ड फिल्टर constituted by bricks machinery and filtered by pebbles, gravel and sand as shown in figure. Each layer should be separated by wire mesh and typical figure of sand gravel filter is shown in figure। यानी जो हमारा ये फिगर आप इसको देख सकते हैं, ये क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए हमारी जो इसके ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली लेयर वो हमारी क्या है, सैंड की लेयर है, एंड उसके सेकंड लेयर हमारी जो क्या वो ग्रेवल की लेयर है, एंड थर्ड क्या हमारी पेबल्स की लेयर है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, सैंड ग्रेवल फिल्टर। एंड दूसरा हमारा क्या है, कारकोयल फिल्टर। कारकोयल फिल्टर की बात करें, कारकोयल फिल्टर कैन बी मेड इन अ सीटू और इन अ ड्रम। पेबल्स, ग्रेवल, सैंड एंड कारकोल्स एज shown in the figure should fill the drum or chamber. Each layer should be separated by wire mesh. Thin layer of charcoal is should to absorb order in any schematic diagram of charcoal filter is indicated in the figure। यानी फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये हमारा क्या 10 सेंटीमीटर ग्रेवल लेयर है, जो ऊपर की सबसे लेयर है हमारी क्या 10 सेंटीमीटर ग्रेवल लेयर है। एंड सेकेंड लेयर हमारा क्या 10 सेंटीमीटर हमारा कारकोल की लेयर है। एंड तीसरा क्या है 25 सेंटीमीटर हमारा सैंड लेयर है, 25 सेंटीमीटर क्या हमारा सैंड। एंड लास्ट में हमारा क्या भरा हुआ 25 सेंटीमीटर ग्रेवल भरा हुआ है। और ग्रेवल के बाद हमारा क्या लगा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं टोटी, जिसके माध्यम से हम पानी को बाहर निकालते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया एंड तीसरा हमारा क्या पीवीसी पाइप फिल्टर। यानी पीवीसी पाइप फिल्टर क्या होता है, तो पीवीसी पाइप फिल्टर में हम देखिए बात करते हैं, दिस फिल्टर कैन बी मेड बाय पीवीसी पाइप ऑफ 1 to 1.20 मीटर लेंथ, जिसकी लेंथ क्या होती है 1 से लेकर 1 to 1.20 मीटर होती है। एंड डायमीटर ऑफ पाइप डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ रूफ। यानी हम जो हमारे पाइप का डायमीटर है वो हम अपने छत के यानी रूफ के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। 6 इंचेस डाया, यानी 6 इंच का डाया पाइप इज इनफ फॉर अ 150 कर 1500 स्क्वायर फीट। यानी जो हमारा इसका पाइप जो इनफ फॉर अ 1500 स्क्वायर फीट रूफ एंड 8 इंचेस डाया पाइप शुड बी यूज्ड फॉर रूफ्स मोर देन 1500 स्क्वायर फीट। Pipe is divided into 3 components by wire mesh. Each component should be filled with gravel and sand alternative as shown in the figure. A layer of charcoal could also be inserted between two layers. Both end of filter should have reduce of required size to connect inlet and outlet. This filter could be placed horizontally or vertically in the system. A schematic pipe filter is shown in figure। तो ये फिगर की हम बात करते हैं, तो हमारा देखिए फिगर दिया हुआ है, हमारा क्या है डायमीटर, पाइप का डायमीटर, जिसका डायमीटर क्या हुआ हमारा दिया हुआ है, इसमें डायमीटर हमारा 8 इंचेस। ठीक, और ये हमारी क्या है, इसमें सैंड भरी हुई है और ग्रेवल भरी हुई है। ठीक, सैंड और ग्रेवल, इसके माध्यम से क्या करते हैं हम वाटर को फिल्टर कर सकते हैं।
एंड बात करते हैं स्पोन फिल्टर की। स्पोन फिल्टर हमारा क्या है? इट इज़ अ सिंपल फिल्टर मेड फ्रॉम पीवीसी ड्रम, यानी एक हमारा ड्रम होता है जिसका हम स्पोन फिल्टर बना सकते हैं। हैविंग अ लेयर ऑफ स्पोन्स इन द मिडिल ऑफ द ड्रम, यानी जो हमारी लेयर होती है स्पेंस की उसको हम क्या करते हैं? ड्रम के मिडिल में एकदम लगा देते हैं। इट इज़ द एक्साइटेड एंड चीपेस्ट फ्रॉम फिल्टर सुटेबल फॉर रेसिडेंशियल यूनिट आर टाइपिकल फिगर ऑफ अ स्पॉन्सेस फिल्टर इन सोन इन फिगर। आप फिगर में देख सकते हैं कि हमारा फ़िल्टर क्या है। तो ये सभी को पता होगा कौन सा फ़िल्टर हम यूज करते हैं इसके बारे में। हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी देखिए फिगर में आप देख के समझ सकते हैं ये हमारा फिगर क्या कह रहा है। देखिए ये क्या कह रहा है, जो हमारा छत है ये देखिए पाइप लगी हुई है, छत का जो पानी आता है वो इसमें पाइप हमारा ये जो टैंक बना हुआ है इसमें आकर कलेक्ट हो जाता है। तो इसी को पानी को जो कलेक्ट करने की प्रोसेस यह होती है, प्रक्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं रेन वाटर मेथड्स ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। स्टोरेज ऑफ डायरेक्ट यूज, यानी इसका मतलब ये है स्टोरेज ऑफ डायरेक्ट, यानी हम हमारा जो बारिश का पानी होता है हम उसको स्टोर करके डायरेक्ट उसका यूज करेंगे। ये हमारा होता है स्टोरेज ऑफ डायरेक्ट यूज, यानी इसका यूज़ हम क्या कर सकते हैं? नहाने में कर सकते हैं, धोने में कर सकते हैं, गाड़ी धुलने में, कपड़े धुलने में, और पीने के अलावा बाकी सब चीज़ों में कर सकते हैं इसका यूज़ हम। और रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर एक्यूफायर्स, तो ये आप इतने इसको जान लीजिए क्या होता है, बाकी आपको इसकी आवश्यकता है नहीं उतनी। भाई वाटर को कैसे रिचार्ज करेंगे इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, तो आपको बस इतना जानने की जरूरत नहीं। बस की मेथड में अगर बात की जाए तो इसके यही मेथड होते हैं इतना, तो आप इसको जान लीजिए रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्यूफायर्स क्या होता है। तो ग्राउंड वाटर एक्यूफायर्स कैन बी रिचार्ज बाई वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स टू इंश्योर्स percolation of rainwater in the ground instead of draining away from the surface. Commonly used reaching methods are तो recharging of pro walls, recharging of dug wells, recharge pitest, recharge trenches, scowages और recharge shafts एंड percolation टैंक। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इसी जगह रखते हैं। हमने मेथड की बात की तो मेथड यहाँ आपने समझ लिया है। तो उम्मीद आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।